और ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है। दावा किया गया कि होर्मुज के पास ईरानी ड्रोन ने युद्धपोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक यह हमला उसके समुद्री बल के ड्रोन ने किया और अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट यहां पर बनाया गया। यह दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया गया है। और इस बीच ऐसा लगता है जैसे ईरान अब युद्ध को ऐसे दौर में ले जाना चाहता है जहां हर हाल में परमाणु तबाही होती रहेगी। ईरान की IRGC ने ऐलान किया है कि वो इजरायल के परमाणु अड्डे डिमोना पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान ने दावा कर दिया है कि उसकी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें इजरायल के परमाणु अड्डे पर डिमोना पर हमला कर सकती है। और दावा यह किया जा रहा है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इजरायल में बुरी तरह परमाणु विनाश हो जाएगा। छह दिन से युद्ध, जलने लगे 12 देश। खामनेई का खैबर युद्ध अभी बाकी है। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेविक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के तांडव का सामना कर रहा ईरान कैसे अब ऐसे युद्ध में समा जाता है जहां ईरान के सर्वनाश के साथ साथ मिडल ईस्ट में भीषण तबाही साफ नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं। बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है। जो किस तरीके की तबाही हुई है, इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है। और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में, कई जगहों का जहाँ पर मिसाइल्स गिरे हैं और यही हाल हम यहाँ पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं। 6 दिन में फोड़े 5000 बम, अब फूटेगा परमाणु बम। पिछले 6 दिन से जारी खूनी युद्ध में ईरान को प्रचंड नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की क्षमता को 86% तक कम कर दिया है, जबकि ड्रोन हमलों में भी 70% से ज्यादा की कमी आ चुकी है। वहीं ईरान ने भी कतर, सऊदी अरब, कुवैत, UAE, बहरीन, जॉर्डन, इराक, साइप्रस और इजराइल पर मुख्य रूप से टारगेटेड हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पूरे मध्य पूर्व में भीषण जवाबी कार्रवाई की है। 6 दिन के युद्ध में अभी तक ईरान की जमीन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं हुआ है। वहीं इस वक्त पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले होते ही जा रहे हैं। दोनों ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के लॉन्च पैड को तबाह करने में जुटे हैं।
ईरान के कम से कम 130 शहरों पर हमले हो चुके हैं। अब हम आपको इन 6 दिनों के भयानक युद्ध के वार पलटवार के दावे दिखाते हैं। ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल यूएस फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो यूएस की एम्बेसीज हों या फिर यूएस की बेस मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में, इसी तरीके के हमले किए जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में जो है काफ़ी तनाव है और मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे एयर स्पेस भी बंद है। तो ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी, लेकिन अमेरिकी मीडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट ईरान की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट ये बताती है कि जिसे ईरान अब तक अपना नायाब जो है वो मुसम्मा मान रहा था, वही इस बार जंग में मुश्किलें पैदा कर रहा है। और इस बात की देखिए तस्दीक करती हुई मिसाइल सिटी या बंकर सिटी की बात यहां पर कर रहे हैं। दरअसल ये बंकर सिटी जमीन के 1600 फीट नीचे बनाई गई थी ताकि दुश्मन की नजर से बचा जा सके, लेकिन अब अमेरिका इजराइल के लड़ाकू विमानों और ड्रोन की नजर 24 घंटे इसी पर है और यहां पर ईरान के तमाम हथियार और मिसाइल स्टोर की गई है। लेकिन अब हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि मिसाइल लॉन्चर बाहर निकलते ही इजराइल या अमेरिका तुरंत हमला बोल दे रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि ईरान में कम से कम 5 ऐसे बंकर सिटी हैं, लेकिन शुरुआत में ही हमला करके अमेरिका इजराइल इनकी एंट्री ही बंद कर दे रहे हैं, जिससे मिसाइलों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो रहा है। साथ ही ये भी समझिए कि इन बंकर सिटी को तैयार करने में ईरान को दशकों लगे थे। यहां हजारों मिसाइलें फिलहाल कैद हैं और इसी बंकर सिटी को पिछले साल फरवरी में ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया था, लेकिन अब इसे अमेरिका इजराइल की नजर से बचाना ही मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से ईरान की मिसाइल क्षमता देखिए लगातार यहां पर कमजोर होती नजर आ रही है। और अब आपको देखिए वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहां पर दिखाने जा रहे हैं। रिफत इस वक्त इजराइल में मौजूद है और ईरान की मिसाइलें लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों को अपना निशाना बना रही है। तेल अवीव से इस रिपोर्ट को देखिए, जब मिसाइल से अशांत होती है तो पीछे क्या कुछ होता है और क्या कुछ अपने पीछे ये छोड़ जाती है। वॉर जोन में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। मैं इस वक्त टेल अवीव में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान के मिसाइल्स ने तबाही मचाई है और आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पे। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं उस बिल्डिंग के अंदर हूं जहां पे पूरी तबाही हुई है इस मिसाइल अटैक से। ये देख सकते हैं आप, हर तरफ से यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहाँ पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत ज़बरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफ़ी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है इसराइल पर। इसराइल और अमेरिका की तरफ से भी ईरान पे लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, ये सारा मलबा यहाँ पे हटा रहे हैं जो तबाही यहाँ पे ईरान के मिसाइल अटैक्स ने मचाई है। और इर्द गिर्द में दिखाने की कोशिश करूँगा जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से तबाही हुई है। ये टेल अवीव है और टेल अवीव में भी काफ़ी सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स गिरे हैं और अभी तक ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि 12 लोगों की इसराइल में मौत हुई है। काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है वहाँ इर्द गिर्द बहुत ही ज़बरदस्त तबाही हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है यहाँ की बिल्डिंग्स का। हालांकि काफ़ी मजबूत बिल्डिंग्स होती हैं ये, लेकिन जब मिसाइल गिरता है तो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स जो हैं हर तरफ से तबाह हो जाती है। आप देख सकते हैं ईरान के मिसाइल अटैक से क्या तबाही हुई है, किस तरीके से यहाँ पे मकान तबाह हुए हैं। जिस एरिया में अटैक हुआ दूर दूर तक मकान और बाकी बिल्डिंग्स यहाँ पे तबाह हुई हैं। और पूरी तरह से ये रिपोर्ट आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर जो रियल ग्राउंड जीरो पर है ये वॉर कवर करने के लिए। ये तबाही हुई है ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से। ये देखिए क्या हाल हुआ है इन घरों का जहाँ पर ये मिसाइल गिरे हैं और जहाँ जहाँ मिसाइल गिरता है कई किलोमीटर तक ये हाल हो जाता है इसी तरीके का घरों का, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल होते हैं और ये पावरफुल मिसाइल
यहाँ पे सब कुछ तहस नहस करते हैं। ये देखिए वॉशिंग मशीन्स का क्या हाल है, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो चकनाचूर हुई हैं। तबाही इतनी जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अब डिस्प्लेस हुए हैं, वो बेघर हो चुके हैं और उन्हें बाकी जगहों पे अब शिफ्ट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है इन घरों की जहाँ पर ये मिसाइल गिरे हैं।